जय गुरु जी, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। आज का सेशन है हमारा थोड़ा सा हैंड राइटिंग को लेके, सिग्नेचर को लेके, और हैंड राइटिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। तो उसको लेकर है ये। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ ग्राफोलॉजी का। फर्स्ट हमने ब्रेक थ्रू किया था जब कोविड आया था 2020 में। तो 2020 की जनवरी को हमने 7 डेज का यूट्यूब पे लगातार हमने 7 दिन 24 घंटे वेबिनार किया था ग्राफोलॉजी पर, जिसको बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे ज्वाइन किया था, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। और वो हमारा वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिसमें हमने 7 दिन लगातार सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसको हमने कंप्लीट किया था विद माई टीम। उस समय हम ग्राफोलॉजी पे इसलिए वर्क कर रहे थे क्योंकि कोविड के ड्यूरिंग बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली इश्यूज से गुजर रहे थे। जो लोग अच्छा अर्न कर रहे थे वो भी, और जिनका अर्निंग छूट गया था वो भी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो उस समय प्रिपरेशंस कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो बहुत सारे टर्मोइल्स उनकी लाइफ में आए थे, तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम उनकी वेलबींग के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो उन 7 दिनों में जिन्होंने भी हमारा ग्राफोलॉजी का वो सब लेक्चर्स देखे होंगे, तो वो पूरा का पूरा, जिसने 7 दिन देख लिया होगा, उसको पूरा ग्राफोलॉजी समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने भी उस टाइम लाइव देखा था, क्योंकि वो लाइव अवेलेबल था, अब अवेलेबल नहीं है, वो स्ट्रीमिंग पे था। एंड आई एम ऑथर ऑफ 2 बुक्स। वैदिक निम्नोलॉजी कराती हूँ मैं, यंत्रास कराती हूँ, कलर थेरेपी बहुत हिट कोर्स पे जाता है, बहुत लोग कलर थेरेपी ज्वाइन करते हैं। तंत्र करती हूँ, सात्विक तंत्र से कनेक्टेड हूँ। हीलिंग्स मोडालिटी से कनेक्टेड हूँ, क्वांटम हीलिंग करती हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टरशिप मैंने कंप्लीट किया था जब मैं 18 साल की थी। 15 साल में मैंने रेकी सीखा था। तो ये सब चीजें मैं करती करती आगे बढ़ रही थी। और वैसे जो मेरा पूरा मोड ऑफ हो रहा है का ही रहा है। जब मैं 19 साल की थी तभी से मैं पढ़ा रही हूँ। वो पहले तो होता था ना, ट्यूशंस और ये सब सिस्टम चलता था, तो मैं 19 ईयर से ही सब चीजें पढ़ा रही हूँ। पर अकल्ट में मैं बहुत बाद में आई हूँ, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं ना कहीं मैथ्स आपको ले ही आता है। और एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली भी हमारी कैलकुलेशन कुछ ऐसी होती है जो हमें कनेक्ट कर ही देती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ढूंढते ढूंढते। तो इस तरह से अकल्ट में जर्नी स्टार्ट हुई। बट ये जो सब्जेक्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट हर उस बच्चे को, हर उस मदर को सीखना चाहिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो रखती हूँ ना इस सब्जेक्ट्स में, लेडीज और बच्चों सब सारा रखती हूँ, क्योंकि वो ग्रोइंग है, वो बात सुनते हैं। मदर्स और लेडीज जो भी हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, वो उनसे इसलिए एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ क्योंकि उनके पास पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो भी उनके सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक वो मेल के सर पे नहीं होती। आज के बहुत सारे यंग जनरेशन में लोग लेने लगे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हर औरत को ही अपने ऊपर जिम्मा लेना पड़ता है। अब कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं जिसको आप अपने अंदर ब्लॉक्स बना के खड़ा कर लेते हैं। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम ये कहाँ से कर रहे हैं। और हम में से यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने सिग्नेचर यूज नहीं करे होंगे कभी। करे होंगे कभी ना कभी यूज। बचपन में वापस जाऊं तो छोटे बच्चे रहे होंगे, 6 7 8 में जब भी रहे होंगे, तो हमें लगता था ना 10th बस में वो, 12th है में। ना, तो क्या करते थे, कॉपी के पीछे बैठ के मैम का समझ नहीं आया तो पीछे अपने सिग्नेचर बनाते थे, सहेलियां सहेलियां, मेरा ऐसा मेरा ऐसा मेरा ऐसा करते थे हम लोग। हम लोग ये फन फन में करते थे। पर उस फन फन में मैं भी उसमें एक मैं सही सही बताऊं तो मैं भी एक विक्टिम रही हूँ, क्योंकि मैंने वो अपना सिग्नेचर बहुत सालों तक यूज किया। मुझे बहुत सालों के बाद जाके समझ आया, व्हेन आई वाज आई थिंक 35 और 30 ईयर ओल्ड, तब मुझे समझ में आया था कि मैं गलती कहाँ कर रही थी। हम लोग क्या करते हैं, हालांकि मैंने सिग्नेचर काफी बाद में चेंज हो गए थे, बट बचपन में मुझे याद है कि हम लोग उस तरह का सिग्नेचर करते थे कि सामने वाला बोलता, अरे तेरा तो सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हम में से बहुत लोगों ने किया होगा कि हम उसको डिजाइनर फॉर्म में करेंगे, ये बनाएंगे, ये बड़ा सा डी बनाएंगे, ये बड़ा सा ई बनाएंगे, ये छोटा ई बनाएंगे, ये पी को घुमा के बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। मेरा नाम अमित है, मैं ए ऐसे लिखूंगा, मैं टी तो यूं बनाऊंगा। पर हमें जाने अनजाने नहीं पता कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये होता क्यों है। तो छोटी छोटी आपको पिन पॉइंट्स में मैं स्टोरीज बताऊंगी ये हो क्यों जाता है। हमारे हाथ के अंदर ये पोलर बर्ड्स होते हैं। ये हाथ का जो पिन पॉइंट होते हैं, जो पफी पफी होते हैं आपकी फिंगर के आगे, इसको हम ना पोलर पॉइंट्स बोलते हैं, हमारे पोलर बर्ड्स होते हैं हमारे हाथ के ये पोलर बर्ड्स। आप पेंसिल पकड़ते हो यूं, ऐसे पकड़ते हो पेंसिल, पेन जो भी पकड़ते हो ऐसे पकड़ते हो। तो ये पोलर पॉइंट्स आपके इस प्रेशर से आपके पेन को या पेंसिल को जब पकड़ते हैं,
तो हम सबको पता है हमारा पूरा तंत्रिका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स को हम सारा मैसेंजर कैरी करता है, ये सब पता है साइंस में। मैसेंजर हमारे माइंड में ग्रे मैटर में जाता है, वहां से वो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको टच को फील कर पाते हैं, स्मेल फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, और इवन हम लिख पाते हैं। तो अब ये क्या होता है, मैसेंजर जो भी आपके इमोशंस, अब जो आप लिखते हो ये सब आपके माइंड से कनेक्टेड है। आपके हाथ में जो भी पोलर बर्ड्स के आसपास आपने देखा हो, आपके फिंगर के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, किसी के राउंड होते हैं, आप देखना ध्यान से, इसके ऊपर लाइंस बनी होती हैं, किसी की वर्ल होती हैं, किसी की राउंड होती हैं, किसी की लंबी होती हैं, किसी की ऐसे घूम घूम के जा रही होती हैं। तो जो इम्प्रिंट आपके हाथ का है वही इम्प्रिंट आपके ब्रेन का भी है, डिट्टो है वो। तो जब आप लिखते हो, जिस प्रेशर से आप लिखोगे वही आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस भी तरह का इमोशन स्टोर्ड है, आपका राइटिंग उस तरह का हो जाता है। अब यहाँ पे एक मिथ और भी होता है, मोस्टली मम्मी अपने बच्चे, बेटा तेरी राइटिंग अच्छी नहीं, तेरे तो नंबर कटेंगे, तेरी राइटिंग अच्छी ना, तो अच्छी राइटिंग कर, मैडम 10 में से 5 नंबर और एक्स्ट्रा देगी। बचपन में बोलती थी ना मम्मी हमारी, बेटा राइटिंग अच्छी होगी ना, मैडम को अगर पेपर नहीं भी समझ में आएगा ना, 2 नंबर एक्स्ट्रा देगी तेरे को। हम लोग बड़े उसी भीड़ चाल में रहते, अच्छा अच्छा राइटिंग अच्छी हुई तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, मिलते मिलते कुछ नहीं थे। पेपर तो जितने का होगा उतना ही मिलेगा ना, एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा। पर हम सब ने कहीं ना कहीं ये कोशिशें की होंगी कि हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए। पर कोई भी अच्छी राइटिंग ये डिसाइड नहीं करती कि आप एक सक्सेसफुल इंसान होगे। ये तो फिर डॉक्टर तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। सबसे ज्यादा बदनाम राइटिंग किसकी है? डॉक्टर्स की है ना? तो फिर वो डॉक्टर्स कैसे बने? बहुत अच्छी फीस चार्ज करते हैं वो। आपको 5 मिनट टाइम देने का मिनिमम 1800 रुपया लेते हैं वो, 5 मिनट देने के। वेरी आपने ट्रू। उनसे है ना, वीआईपी कंसल्टेशन लेना है, वीआईपी मिलना है, तो कम से कम 5100 उनका मिनिमम चार्ज है। ठीक है, 5 से 10 मिनट अगर आपको पर्सनल बात करनी है, तो फिर वो तो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो इसलिए राइटिंग अच्छी या गंदी होना आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट है। तो पहले ना हम उन चीजों पे जाते हैं कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है या हमें क्यों करनी चाहिए ये। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम क्यूरियोसिटी वे में चलते हैं। तो आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आपकी सिग्नेचर आपके दिमाग, आपके डिसीजंस, मनी फ्लो और पर्सनालिटी का एक्सरे होती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? मुझे पता है, आप में से किसी को पता है, जिग्ना मैम को पता है, और किसी को, सुधीर चौधरी सर को पता है। ओके सर, गुड। 90% लोग अपनी ऐसी सिग्नेचर बनाते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकती है, और उनको ये खुद को भी पता नहीं होता कि हम कौन सा सिग्नेचर बना रहे हैं। अब जैसे ही आप किसी को ये बोलते हो कि तुम्हारा सिग्नेचर ऐसा है कि जिससे तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है, अगर मैं भी आपका सिग्नेचर देख के एकदम से ऐसा बोलूं, तो आप क्या हो जाओगे? अगर आप मेरे सुनने के मूड में नहीं होगी मेरी बात, तो आप अलर्ट हो जाओगे 1 मिनट के लिए, क्या बोल रहा है ये बंदा, मेरा सिग्नेचर देख के ऐसा बोल रहा है। क्यूरियस हो जाओगे कि ऐसा क्यों बोला है। होता है ना ऐसा कि एकदम से कोई बोल दे। तो गलत सिग्ने प्रॉब्लम आती कहाँ है? हमारे सिग्नेचर से। गलत सिग्नेचर की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज डिले होती हैं। लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, आप बहुत सीरियस में बात करें, बट लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। कॉन्फिडेंस कम रिफ्लेक्ट होता है, नेगोशिएशंस और करियर में आपके इम्पेक्ट आता है, और ये सब डेली होता है जिसको आप नोटिस भी नहीं करते हो। तो अपने अंदर की जो हम गलती है, उसको हम जाने अनजाने में साइकोलॉजिकली भी कर रहे हैं और सबकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं, और वो हमारे माइंड में बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। सिग्नेचर को अगर हम ठीक से जाने और इस पे काम करें, तो मैंने अब तक 350 लोगों की सिग्नेचर करेक्ट करके उनकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को अच्छे रिजल्ट्स देकर शिफ्ट किया है। इसमें वो बच्चे भी हैं, जब हमने कोविड पे काम किया था, जब हमारा ये सीरीज चली थी हमारी 7 डेज की, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स के ऊपर काम किया था जिनकी एज 14 साल से लेकर 23 साल तक थी। हमने उन लोगों की राइटिंग बिहेवियर पे भी काम किया और उनको हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए, और उनके पेरेंट्स को भी इतनी हैरानी हुई। हमने वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे किया था, उनके साथ हमने 21 डेज काम किया था, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे किया था कि एटलीस्ट पेरेंट्स आगे आए, पेरेंट्स रिजल्ट्स देखें बच्चों के लिए। हमने सोचा था कि जो इस टाइम में वो फील कर रहे हैं उनके अंदर हम उनकी पर्सनालिटी को चेंज कर पाए। तो अपने आप में सिग्नेचर चेंज करना सबसे आसान लग सकता है आपको, चेंज होना सबसे आसान और सबसे फास्ट वर्किंग सबकॉन्शियस टेक्निक है।
क्योंकि आपका सबकॉन्शियस का दिस इज टोटली आपकी बॉडी में जो 70% वाटर है वो आपका क्या है, इमोशंस है। और जब हम इन चीजों को टेक्निक्स को यूज करते हैं या आप किसी के लिए करते हो, तो क्या होता है, आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है। जब आप किसी को बताते हो कि आपके सिग्नेचर से ये सब हो रहा है या मैं इसको चेंज करके आपकी चीजें चेंज कर सकता हूँ, और उसका रिजल्ट उसको दिखने लगता है कुछ टाइम पे, तो आपके पास ट्रस्ट क्रिएट होता है उसका। और एक बार जरा सोच के देखो, अगर आपकी सिग्नेचर ही आपकी सक्सेस का कोड बन जाए, आपका मनी अट्रैक्शन टूल बन जाए, आपकी पावर आइडेंटिटी बन जाए, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए कि मैग्नेट बन जाए, लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ कितनी स्मूथ और कॉन्फिडेंट होगी। होगी। अगर ऐसा सब हो जाए तो डिजायर्स तो हम सबकी है ना। डिजायर्स कैसे आती हैं, आपका ब्रेन इमेजिन करता है और डिजायर क्रिएट होती है, ऐसा ही होता है। मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, कहाँ से आ रहा है ये, आपका ब्रेन इमेजिन कर रहा है ना मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, तो डिजायर आपकी बढ़ रही है। तो आज के मैं इस टॉपिक्स में आपके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशंस भी लेके आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे क्या है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी भी है, थोड़ा फिलोसफिकल सब्जेक्ट भी है ये, और बहुत सारे लोगों के लिए नया सब्जेक्ट भी होगा ये। पर आज मैं आपको बताऊंगी सिग्नेचर का साइकोलॉजी क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी का हिडन मैप क्या है। आगे वाले कोर्स में आप पढ़ेंगे आगे कि कौन सी सिग्नेचर आपको वीक बनाती है, कौन सी सिग्नेचर आपको पावरफुल बनाती है, कैसे सिर्फ आप एक करेक्ट सिग्नेचर करके अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं, और प्रैक्टिकल में आप अपनी सिग्नेचर को क्रिएट करके जब बनाओगे तो उससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आएंगे, ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम इसके लिए मैं आपके लिए पीपीटी दिखाती हूँ। पीपीटी से पहले आप में सभी कितने लोगों को लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड, बोले है तो मुझे दिखाई नहीं देते, पिक्चर में से देखना पड़ता है। रिएक्शंस बताइए, चलो रिएक्शंस डालिए, कितने लोगों को लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ओके। ओके। नाइस। वेरी नाइस। ओके। तो आप में से और किसको ऐसा लग रहा है कि ये हमें अपने लिए अपने बच्चों के लिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू दीपाली जी। ओके अनु जी, स्वाति जी, जूम यूजर। ओके, अपने लिए करना चाहिए, बिल्कुल अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए करना चाहिए जूम में। वसुधा जी। ठीक है। चलो आज फिर कनेक्ट होते हैं हम इसके साथ। तो सिग्नेचर क्या कहता है, सिग्नेचर स्टार्ट होता है आपका हैंडराइटिंग से, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आप किस तरह का सोचते हो, उस तरह की हमारी राइटिंग होती है। तो राइटिंग एनालिसिस में हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड क्या है और आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपका अवेक रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, सोचते हो, सब कुछ चलता है। अनकॉन्शियस वो है जिसको आप यूज भी नहीं करते हो, यानी कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड में वो सब पावर है जिसको आप यूज नहीं करते हो। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा लेसन पढ़ने के बाद, मोस्टली आप जितना भी लेसन पढ़ते हैं आपने स्कूल टाइम में भी याद रहा करा होगा, कोई भी क्वेश्चन आप याद करेंगे उसका आंसर याद करेंगे, तो याद करने के बाद भी आपको उसका 10% ही याद रहता है। और अगर नेक्स्ट डे एग्जाम है तो आपके पास सिर्फ 1% लर्निंग होती है, बाकी जो आप उसमें लिख के आते हो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड से ही आप उसके आंसर्स लिख पाते हो।
कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे, आप बोलते भी होंगे मम्मा है ना रट्टाफिकेशन करता है। रट्टाफिकेशन वाले बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो एज इट इज पढ़ पढ़ के, लाइन पढ़ पढ़ के याद करना और उसको एज इट इज लिख के आना। वहां पे ग्रोथ के चांसेस हमेशा कम होते हैं। आपने अपने लाइफ में उन स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो अपने स्कूल में 33 नंबर लेकर भी आज बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और उन पढ़े लिखे लोगों से, जिन लोगों ने उस समय टॉप किया था, उनसे बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड का यूज करते हो, तो ये आपकी हिडन स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं लाइफ में आगे ले जाती है। क्योंकि लाइफ ना एक पजल है। अगर हम उसको ये सोचे ना सीधा रास्ता है, हम इसमें रट्टाफिकेशन करके या ये सब चीजें करके आगे बढ़ सकते हैं, तो लाइफ में आपको ऐसे अलग अलग चैलेंजेस आएंगे जिसको आपने पढ़ नहीं रखा होगा, वो आपको अपने माइंड से सॉल्व करने पड़ेंगे। वो सब पावर आपको मिलती है अनकॉन्शियस माइंड से। तो राइटिंग, पहले हम समझते हैं राइटिंग क्या होती है। राइटिंग ऑफ अ पर्सन इज अ राइटिंग यूजली रिटन बाय हैंड। हम अपने हाथ से जो भी चीजें लिखते हैं, चाहे वो अल्फाबेट लिख रहे हो, आप वर्ड्स लिखते हो, सिग्नेचर लिखते हो, आपने कोई इनिशियल लिखा, कोई डिजिट लिखी, कोई फिगर बनाई, चाहे आपने स्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा, चाहे नॉन स्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा, ये सब आपकी हैंड राइटिंग ही है। हैंड राइटिंग में इवन आपके साइंस आते हैं, आप सिंबल्स बनाते हो, आप लाइंस बनाते हो, यानी कि आप लाइंस किस तरह से डालते हो, ये भी हैंड राइटिंग में ही आता है। इन अदर वर्ड्स, handwriting is a neuromuscular process that develop in the brain। तो ये कहना चाह रहा है वो, राइटिंग एक्चुअली में क्या है, आपका न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है जो आपके ब्रेन में डेवलप्ड होता है और आपके हाथों के थ्रू पेपर के ऊपर उतारा जाता है। हैंडराइटिंग इज यूनिक, नॉट एनी हैंडराइटिंग मैच विद ईच अदर जस्ट लाइक अ रेटिना ऑफ आई। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, किसी भी दो लोगों की हैंडराइटिंग कभी भी आपस में एक सी नहीं होती। जैसे हमारे आंखों का रेटिना आपस में मैच नहीं करता, हमारे थंबप्रिंट्स मैच नहीं करते, जितने भी मिलियन पीपल यहाँ पर हैं, जितने भी ट्रिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, किसी भी दो लोगों का थंब इम्प्रिंट रेटिना आपस में मैच नहीं करता। दिस इज द यूनिसिटी ऑफ द ईश्वर। तो इसी तरह से आपकी हैंडराइटिंग भी यूनिक होती है। किसी भी दो लोगों की हैंडराइटिंग कभी भी सेम नहीं होती है, क्योंकि किसी भी दो लोगों के थॉट एक से नहीं हो सकते। तो हम सिग्नेचर से या इससे क्या कर सकते हैं, किस लिए हम इसको देख रहे हैं कि हैंडराइटिंग क्या कर सकती है आपकी। वी कैन आइडेंटिफाई द करेक्टर और अ बिहेवियर और अ पर्सनालिटी ट्रेट फ्रॉम हिज और हर राइटिंग। हम किसी की भी राइटिंग से उसके करेक्टर का, उसके बिहेवियर का, उसकी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं। It is a beautiful science and it can analyze the personality of a person without knowledge that he or she is being analyzed। इवन आप किसी की जब राइटिंग एनालाइज कर रहे हो, आपको नहीं पता, आप उससे पहली बार भी मिले हो, आप उसकी राइटिंग देख के उसकी पर्सनालिटी को डिकोड कर सकते हो। वो किन चीजों से निकल रहा है वो भी आप उसको पहचान सकते हो। इवन हैंड राइटिंग जो है फॉरेंसिक चीजों में भी बहुत काम आती है। पुलिस को बहुत हद तक असिस्ट करती है, लॉयर्स को बहुत हद तक असिस्ट करती है, यानी कि फॉरेंसिक में भी इसका बहुत यूज है। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत काम आती है। टू इन्वेस्टिगेट वाया हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ सस्पेक्ट टू सॉल्व द केसेस। बहुत सारी चीजों में राइटिंग को भी समझ के उसके सिग्नेचर को एनालाइज करके बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जाते हैं। तो इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्राइम सेक्शन, क्रिमिनल सेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइटिंग से हम क्या चीजें रिवील कर सकते हैं। हैंड राइटिंग आपकी लाइफ को सिंपलर बनाती है एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा पढ़ने, राइटिंग से हमारी लाइफ सिंपलर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को पॉसिबल बना सकते हो कि आपकी लाइफ सिंपलर हो गई है। ठीक है, तो हम जैसे अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट होती है, कैसे यूज की जाती है। हैंड राइटिंग एनालिसिस का एक चार्ट मैं आपको कुछ दिखाऊंगी यहाँ पर। हाउ टू चेक द टेंडेंसी ऑफ क्राइम थॉट्स, कैसे चेक की जाती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सैंपल्स आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने कुछ सैंपल्स डाले हुए हैं। ये सैंपल्स हैं सीरियल किलर्स के। कुछ इस तरह की राइटिंग होती है उनकी। आप उनके सिग्नेचर दे सकते हो किस तरह के हैं, कुछ उनके आप अल्फाबेट्स देख सकते हो। आपको लगेगा ठीक है, थोड़ा सा पतला छोटा ही तो लिख रहा है, क्या ही दिक्कत है इनमें, ये भी तो थोड़ा ठीक सा ही लिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही। बट यहाँ पे किन लेटर्स में कैसे दिक्कत होती है वही सब आप सीखेंगे। देखिए अब जैसे ही आपको एक एग्जाम्पल हो रहा है, अगर इस तरह के अल्फाबेट आपके बन रहे हैं, दिस इज वेरी पॉइंटेड। अगर आपके ऐसे पॉइंटेड स्ट्रोक्स बनते हैं तो ये दिखाते हैं आपके एग्रेशन को, तो ये दिखाता है आपको गुस्सा बहुत आता होगा।
आप फिजिकली भी एग्रेसिव हो सकते हैं, उठा के बस जो हाथ में आया वो मार देंगे उठाकर। इस तरह के आपके लेटर्स बन रहे हैं जिसमें इस तरह का हट का फॉर्मेशन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं हट का फॉर्मेशन। आपको दिख रहा होगा ये ऐसे हट बन गई है, यहाँ पे हट बनी हुई है, यहाँ पे हट बन गई है, यहाँ पे ये बीच में दिख रहा है ना आपको, ऐसे झोंपड़ी से दिख रही है। इसको हम बोलते हैं स्टबर्न नेचर। तो जब भी इस तरह की हट बनेगी, ये वी शेप का बनेगा, ऐसे लगेगा दो तरफ लेटर है बीच में वी शेप है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर के होते हैं और ये कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई है। ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर आप में से भी किसी के ऐसे लेटर्स हैं तो आप उनको देख सकते हो कि आपके साथ ऐसा होता है, या लोग आपको बोलते हैं कि आप अपनी गलती नहीं मानते। और ये क्या करते हैं, ये अपनी चीजों को एकदम मानते नहीं है, ऊपर से क्या होता है सामने वाले को भी कंफ्यूज करता है कि तू ऐसा नहीं तू वैसा है, तू अपने अकॉर्डिंग मेरा माइंड बना, तो सामने वाले का माइंड अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैंने लेटर्स ढूंढे हैं कुछ, ये सुसाइडल राइटिंग्स के हैं। ये सब लेटर्स उन लोगों के हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुसाइडल टेंडेंसी कैसे पता चल रही है, कैसे होता है ये सब, देखिए, ये इस तरह की सुसाइडल राइटिंग्स है ये आपके सामने। ये केस तो सब किसी को नहीं भूला होगा कोविड में। ठीक है, ये उनके लास्ट कुछ वो चीजें हैं जो उन्होंने लिखी थी कुछ दिन पहले डायरी में, तो उससे ही पता लग रहा था। सुसाइडल टेंडेंसी किसी के अंदर आ रही होती है ना राइटिंग में, तो राइटिंग में 6 से 8 महीने पहले पता लगना शुरू हो जाता है आपकी राइटिंग से। और आपको जान के हैरानी होगी, इवन जैसे थायराइड हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, तो 1 साल से 6 महीने के बीच में पता लग जाता है उस व्यक्ति को कैंसर होने वाला है या सुसाइड होने वाला है। उसकी राइटिंग में इतना चेंज आ जाता है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग। तो आपको क्या बीमारी होने वाली है वो भी आपकी राइटिंग में दिखती है। डिप्रेशंस की राइटिंग कैसे होती है? राइटिंग वाला स्लाइड में चला गया तो हमारे ये क्या है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल साइन क्या होते हैं डिप्रेशंस में, जिनकी डिप्रेशंस राइटिंग हो जाती है वो फील करते हैं उनके अंदर। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि वो डिप्रेशन के थ्रू निकल रहा है? उसकी राइटिंग में क्या दिखेगा आपको, या उसके बिहेवियर में क्या दिखेगा? वो फील करेगा हेल्पलेसनेस। उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। या गिल्ट, चाहे वो बचपन का रहा हो या यंग एज का आ रहा है या अभी जॉब का आ रहा है, गिल्ट क्रिएट होना, एंगर क्रिएट होना, हर छोटी छोटी बात पे उसको एंगर क्रिएट होगा। कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा उसका किसी भी चीज पर, वो खाना खाएगा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो आपसे बात कर रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका माइंड कहीं और एंगेज रहेगा। इवन फोन, क्योंकि अब आजकल फोन नहीं छूटता, तो फोन में एंगेज है, बात आपसे कर रहा है बट एंगेज फोन में है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। बिहेवियर क्या चीजें आती हैं, विड्रॉइंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे लोग अपने आप को फैमिली और फ्रेंड्स से दूर करने लगते हैं। और हायर चांसेस होते हैं, क्योंकि अब ये चीजें बहुत कॉमनली अवेलेबल है, अल्कोहल एंड ड्रग। क्योंकि आज से 30-35 साल पहले ये सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है, इवन स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच चुकी हैं ये चीजें। तो बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल होती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने ड्रग और अल्कोहल लिया तो वो अपनी चीजें भूल गैस जाते हैं। मुझे गर्म ना हो। तो उसी हेलुसिनेशन के पीरियड में ये जीने लगते हैं। वो हेलुसिनेशन को ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब ठीक तो है ये, क्योंकि उस टाइम में जो उनका माइंड होता है ना, वो आपकी माइंड की ओरिजिनल वायर को लॉक कर देता है, तो आप सोच ही नहीं पाते हो। आपको लगता है इसको पी के बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा रिलैक्स होता हूँ, मैं उतनी देर काम रहता हूँ। समटाइम इट कन्वर्ट इनटू एडिक्शंस ऑल्सो। फिजिकल साइन क्या आते हैं अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके ही भूख चेंज हो जाएगी, कभी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही, कभी ज्यादा लग रही कभी कम लग रही, कभी एक एक दिन पूरा दिन नहीं खाया। एनर्जी लॉस फील होता है, स्लीपिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर डिप्रेशन आ रहा है, अब जैसे डिप्रेशन के टाइम कुछ इस तरह की राइटिंग होती है। ये 6 साल के बच्चे की राइटिंग है जो यहाँ पर है। ये भी छोटे बच्चे की राइटिंग है जो आपके पास है। अब आपको जैसे ये राइटिंग में दिख रहा होगा, ये लिखता लिखता कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब आपकी राइटिंग लिखते लिखते नीचे की तरफ आने लगती है, तो ये आपके डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स का फर्स्ट फेस होता है ये। ठीक है, ये मैन के अंदर कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, हेल्पलेस फील होता है, गिल्ट फील होता है। दोनों में, गर्ल और बॉय में, दोनों में डिप्रेशन की चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उनका एंगर अलग तरीके से चलता है, गर्ल का एंगर अलग तरीके से चलता है। विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, नो कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी लॉस फील होना, स्लीप प्रॉब्लम होना, अल्कोहल का प्रॉब्लम हो जाना, एपीटाइट चेंज होना, थॉट्स ऑफ डेथ क्रिएट हो जाना,
गर्ल्स क्या करेंगी, अपने आप को आइसोलेट कर देंगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन खत्म हो गई, भूख नहीं लग रही है, सैडनेस ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, इनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, इनको गिल्ट भी होता है, कई बार ये अपने पेरेंट्स के साथ ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, उनको पेरेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम लगनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन जो गर्ल बॉय में आ जाते हैं। अब ये तो हमने पढ़ी सब डराने वाली चीजें हैं, बट व्हाट इज द पॉजिटिव माइंडसेट? आपके मन में कुछ नहीं, मैम अगर ये सब राइटिंग खराब है तो पॉजिटिव माइंडसेट की राइटिंग क्या होती है? वो राइटिंग कुछ इस तरह की होती है। एग्जाम्पल के लिए ये आप लोग अपनी राइटिंग में देख सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे लेटर वाई का। इंक फिल्ड लोअर लूप, अगर आपका वाई, मैं एक बार यहाँ पे बना के भी दिखाती हूँ, अगर आपके वाई कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इस वाई का होल नहीं है, जबकि एक्चुअली वाई क्या होता है हमारा, दिस इज माई एक्चुअली वाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर पूरा इंक भरा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर इस वाले में, तो ये किसी का डार्क भी हो सकता है, मतलब उसके पेन से ये बहुत ज्यादा डार्किश ऐसे फील हो रहा है आपको। दिस इज कॉल्ड इंक फिल्ड ओवर लूप, ये वाले। तो अगर आपके इंक फिल्ड लूप बनेंगे तो आप क्या फील करोगे? शायनेस फील करोगे, आपका नेचर इंट्रोवर्ट होगा, आप ज्यादा बातचीत करना आसानी से खुलेंगे नहीं बातचीत करने के लिए, इनसिक्योरिटी फील करेंगे, लैक ऑफ फेथ होगा, आप दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये होगा जब इस तरह का वाई आपका बनेगा। ठीक है, अब ये वाले जो वाई हैं, ये वाई कैसे बने हुए हैं? ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं। तो आप अपनी राइटिंग में देखो, किसी के अगर ऐसे बन रहे हैं, ये वाई आपने बनाया, आपने वाई का ये टर्न इस तरफ कर दिया, ठीक है, ये आपने क्यू बनाया, ये क्यू आपने बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में बना दिया, या इट्स लाइक ऐसे बनाया, या इट्स लाइक बहुत ज्यादा ये पॉइंटेड है, ठीक है, दिस इज पॉइंटेड, दिस इज पॉइंटेड, दिस इज पॉइंटेड, दिस इज कर्व, पर है इसकी डायरेक्शन चेंज है, वाई का डायरेक्शन किधर बनता है? इधर बनता है, या तो वाई वो ऐसे बनाता, तो ये सही डायरेक्शन है, ये पर डायरेक्शन गलत है, तो इस तरह का अगर वो बना रहा है तो ये भी क्या दिखा रहा है? वो एग्रेसिव नेचर होता है ऐसे लोगों का, बहुत ही शार्प डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन एकदम से ले लेंगे, दिस वन। पर अगर ये थोड़ा सा राउंडिश आ जाएगा तो इनका नेचर थोड़ा जेनरस भी होगा, तो हम ये बोल सकते हैं गुस्सा तो आता है पर ठीक है, मन दिल का सही है, ऐसा हमें दिखेगा। ये अपने आप में वैसे गुड लूप होते हैं जब प्रॉपरली आप बना रहे हैं, जैसे वाई आपने बनाया, दिस इज अ प्रॉपर वाई, दिस इज गुड लूप, ठीक है, ये आपने जी बनाया, दिस इज गुड लूप। तो जब आप ये प्रॉपरली लूप के साथ बनाते हो तो इस तरह के लोग होते हैं एम्बिशियस नेचर के, स्पॉटी नेचर के, यानी कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग, लग्जरी ओरिएंटेड होंगे, एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत हाई होती हैं, अपने गोल्स हाई होते हैं, और दूसरों से भी ये लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आर्टिस्टिक स्किल होगा इनका, आर्टिस्ट हो सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा लिखने में अच्छे हो सकते हैं, बोलने में अच्छे हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, कोई अच्छा हो सकता है, कोई इनको इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाना आता हो, तो आर्टिस्टिक नेचर यहाँ पर आता है। और वाई का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से अगर बनना शुरू हो जाए, दिस वन, ये वाले बनने शुरू हो जाएं, ये वाले, ठीक है, ये मैं बना के दिखाती हूँ कैसे हैं ये इस तरह के होते हैं कुछ, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी चील का पंजा है, कुछ इस तरह के। जब इस तरह का वाई का फॉर्मेशन रहता है तो ये बोलने में बहुत मीठे लोग होंगे आपके, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो ऐसा है, आप तो वैसे हो, ठीक है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी स्वीट टॉकर विद यू, बट दे आर हेटेड बाय अदर्स, फिनेंशियली इमोशनली इनको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, इनको अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स के साथ, इनके साथ लड़ाई झगड़ा होना या उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना वो रहेंगे। और कितनी बार ये स्वीट टॉकर ऐसे होते हैं कि आपके सामने तो आपकी बात करेंगे, आपने बड़ी सोचा कि नहीं ये तो बहुत मन का अच्छा है, इससे के साथ में अपना मन हल्का कर लेता हूँ, और आपने इनको अपनी कोई बात शेयर की, तो 5 दिन के बाद पता लग रहा है सोसाइटी में आपकी बात किसी और को, अच्छा सर आपका क्या हुआ था, वो कैसे हो गया, आपका जॉब से कैसे निकाल दिया? आप सोचोगे मैंने तो ये बात सिर्फ उसको बताई थी, उसको कैसे पता है? तो ये आपके सामने मीठे बनते हैं पर ये बात आपकी पूरे मोहल्ले में बता देंगे। तो बैक स्टैबिंग भी करते हैं अगर इनके साथ इनके अल्फाबेट्स
वो भी ठीक ना हो। ठीक है, तो हम जो ये सिग्नेचर पढ़ने जा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आप मेरे से पूछेंगे मैम इसका बेनिफिट क्या होगा। सो वी कैन एबल टू नो दैट देयर रियल ट्रूथ ऑफ पर्सनालिटी, हम उनकी पर्सनालिटी का रियल ट्रूथ जान पाते हैं। सिग्नेचर क्या क्या बताते हैं? आप अंदर से क्या हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका इनर फियर कैसा है, आप अंदर से आपके अंदर कोई फियर है या फोबिया है, कोई हिडन स्ट्रेंथ है जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो अपने आप में सिग्नेचर आपका एक ऐसा टूल है जो बिना बोले आपकी पूरी आइडेंटिटी को रिवील करता है। आपके मनी फ्लो सक्सेस ब्लॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं। बहुत सी सिग्नेचर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं। सिग्नेचर एनालिसिस से आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्ट्रोक्स मनी ब्लॉक करते हैं। आप किस तरह का सिग्नेचर करते हैं कि उसके स्ट्रोक्स मनी ब्लॉक कर रहे हैं। विच लेटर्स अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपके सिग्नेचर आपकी अथॉरिटी बढ़ाती है। ये सब आप सिग्नेचर एनालिसिस के ड्यूरिंग रिवील कर सकते हो और उनको करेक्ट कर सकते हो। देखिए, अब जैसे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ अगर टी का बार आपने, दिस इज कॉल्ड बार, टी के ऊपर जो हम लाइन लगाते हैं उसको बोलते हैं टी बार। तो अगर आपके टी बार कुछ इस तरह से बने हुए हैं तो क्या दिखा रहा है, ये सब आप पढ़ेंगे। गेटिंग, ये देखो यहाँ पे कितना डार्क लेटर है, ये डार्क लेटर है, ये क्लबिंग कैसा हो रहा है, ये क्लबिंग टी बार कैसे हो रहा है, ये डाउनवर्ड राइटिंग जा रही है। अब जैसे डाउनवर्ड राइटिंग ऐसे जा रही है, ये भी नेगेटिव थॉट को दिखाती है, सोसाइटल टेंडेंसी को दिखाती है। पर ये कितनी ऊपर होगी तो इसको हम कब इसको सीरियस नोट पे ले लेना चाहिए। फीलिंग क्रूअल टुडे, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी है तो क्या थिक क्लब। अब ये थिक क्लब कैसे, आपको लगता है कि एक बार पेन चलता है तो किसी लेटर के ऊपर पेन बहुत डार्क हो जाता है, तो उसका भी एक ग्राफोलॉजिकली ट्रेड होता है कि इसको हम कैसे ले रहे हैं। ऐसा कोई वो अपनी पेन की इंक वहीं पे क्यों छूटी, वही वाला लेटर आपका डबल डबल क्यों बना। यू हैव मैनी पेनी, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आप लाइंस देखोगे वाई की कहाँ जा रही है, लॉन्ग है, शार्प है। अब ये डी देखोगे आप, डी कैसा बना है, यहाँ से शुरू है, ये इसने राउंड लेते हुए फिर एक और ले लिया है। कंट्रोल्ड सिचुएशन। सो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं इस सब्जेक्ट से? हम ये जान पाते हैं पर्सन का नेचर, एक तो राइटिंग को देखकर उसका नेचर कैसा है। वी कैन चेक द पर्सन दैट ही इज रिलायबल पार्टनर, और बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए रिलायबल पार्टनर है कि नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में ध्यान रखिए कि जो भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट जरा यहाँ से ना, ये पेन चल रहा है ना बार बार किसी का। हम्म। अब ठीक है।
नहीं। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ क्या हो गया? मैम भी नहीं दिख रहे। हाँ, वही मैम भी नहीं दिखाई दे रही। ऑल ऑफ सडन देखते हैं मैम है होंगी। नहीं दिख रहे। मेरी आवाज नहीं आ रही? आप लोग एक बार वीडियो ऑन करके देखो। अब भी आ रही अब आई मैम, है लेकिन मैम। दिख, हाँ अब अभी आपकी पिक आए भी हाँ। हो आ गया? गई। हाँ, ओके। यस, अब पिक भी आ अभी गई। आ पाई है। हाँ, ठीक है। वो करना कुछ और था, हुआ कुछ और है मुझसे। ठीक है। अभी ठीक है। हाँ मैम, ठीक है। चलो। यस मैम। हम्म, यस। हाँ, स्क्रीन भी आ गई आपके सामने। आ गई मैम। यस मैम। तो हमारा इसका क्या बेनिफिट? तो हम किसी की राइटिंग देखकर बता सकते हैं उसका नेचर कैसा है। वी कैन चेक द पर्सन दैट ही इज रिलायबल पार्टनर फॉर बिजनेस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में ना, हम लोग पत्री, निम्रोस्कोप, ये सब चीजें मिलाते हैं। पर अब धीरे धीरे आप देखोगे, जो लोग ग्राफोलॉजी सीख जाते हैं, जो लोग हैंड राइटिंग सीख जाते हैं ना, वो लोग पार्टनर्स की राइटिंग भी मिलवाने आते हैं। आपने, जिन लोगों की भी शादी हुई है, आपने मोस्टली देखा होगा कि जब पंडित जी से हम लोग पत्री मिलवाते हैं तो मोस्टली क्या देखते हैं? अच्छा, गुण मिल रहे हैं, ठीक है, फैमिली अच्छी है, ये डेट्स इट, ठीक है। पर फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? हम लोगों का माइंडसेट क्यों नहीं मैच होता? और मेनली अगर देखा जाए तो शादियों में इशू किस वजह से आता है, या अगर आपका बिजनेस पार्टनर भी, तो किस लिए आता है? क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट होता है। इस बात को तो मानते हो? लड़ाई किसी और चीज की तो नहीं होती, सबसे ज्यादा माइंडसेट की होती है। हो सकता है आपका पार्टनर का हाथ खुला हो, आपका टाइट हो, तो प्रॉब्लम्स आ गई। आपके पार्टनर को रोमांस पसंद नहीं है, आप रोमांटिक नेचर के हो, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या चीज की प्रॉब्लम है? मेनली माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तो उस माइंडसेट की मैचिंग हम कैसे कर सकते हैं? उसकी हैंड राइटिंग देख के कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग आपको अपने सोलमेट को भी ढूंढने में हेल्प करती है। अगर आपने अपने यहाँ, आप बिजनेसमैन हो, आप अपने यहाँ लोग रखोगे काम करने के लिए, आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपके लॉयल है भी नहीं है? तो राइटिंग से आप उसकी लॉयल्टी देख सकते हो कि वो आपके प्रति लॉयल है भी या नहीं है। राइटिंग से आप ये जान सकते हो कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन झूठ है, कौन चीटर जुला है, कौन आपकी लाइफ से जेलस फील करता है। आप अपने गोल को, अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने शायरनेस अगर आपके अंदर है तो उसको कैसे कम कर सकते हो। हैंड राइटिंग के थ्रू आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स एंड इन लॉज के साथ, उनकी फाइट, जो उनके साथ होने वाली फाइट्स, हमको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो ताकि आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो पाए। ये सब आप राइटिंग के थ्रू कर सकते हो। डिप्रेशन, स्ट्रेस, वरीज, जितनी भी ये सब चीजें हैं, इनको आप पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे चेंज करोगे, इनको रिड्यूस करके आप इनको अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये सब हम राइटिंग से करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ हैंड राइटिंग क्या होते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कैसे देखते हैं? आपने बोला कि मैम कैसे पता लगेगा ये, इसमें राइटिंग में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उसका पता लगाते हैं। आप स्लांट कैसे बनाते हो? स्लांट्स आपके बताते हैं आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप बेसलाइन, जो आप लाइन पे लिखते हो, जो ये लाइन होती है, स्कूल में कॉपी जो लेते थे आप, लाइन वाली लेते थे ना, बिना लाइन के आप कैसी बेसलाइन बन रही है आपकी? आपके जोन्स क्या हैं? आप अपर जोन, लोअर जोन और मिडल जोन कैसा बनाते हो? आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग क्या है? वो आपकी इंटेलिजेंस को बताती है, आपकी स्लो और फास्ट थिंकिंग को बताती है। आप राइटिंग के जो चारों ओर बॉर्डर बनाते हो, उसमें मार्जिन्स कैसे छोड़ते हो? आपके मार्जिन्स बताते हैं आपकी सोशल बाउंड्रीज क्या होंगी। आप फैमिली को क्या वैल्यू करते हो, आपकी सोशल नॉर्म्स क्या हैं। राइटिंग में आपने देखा होगा कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी ज्यादा ऐसी होती है कि आपका पेन जो है ना, पीछे कॉपी तक छप जाता है। होता है ऐसा? ये दिखाती है आपकी इंटेंसिटी कैसी, इमोशंस आपकी इमोशंस कैसी हैं, बहुत हार्ड हैं, रिजिड हैं, या आपकी बहुत सॉफ्ट है। ये प्रेशर आपका वो क्रिएट करता है। आप राइटिंग का साइज क्या रखते हो, वो आपकी सेल्फ इमेज को बताती है। आप उसमें स्ट्रोक्स क्या बनाते हो, उसके स्ट्रोक्स आपकी हैप्पीनेस, एग्रेशन और आर्गुमेंट्स को दिखाती है।
क्योंकि महाराज इनके मैं कुछ एग्जाम्पल कराती हूँ आपको। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने बहुत इजी सा एग्जाम्पल रखा है समझने के लिए, स्लांट क्या होता है। देखिए, स्लांट अगर आपकी राइटिंग लेफ्ट साइडेड ज्यादा रहेगी, ये लेफ्ट साइडेड राइटिंग का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट, तो आप पास्ट में ज्यादा रहोगे, आप पास्ट की बातें ज्यादा सोचोगे। अगर आप राइटिंग राइट की तरफ आपके स्लांट्स जाते हैं, मतलब राइटिंग का जो पोस्चर है, दिस इज अपराइट राइटिंग, आप सीधा लिखो दिस इज प्रेजेंट, दिस वन इज प्रेजेंट, ठीक है, दिस वन इज द प्रेजेंट राइटिंग। आप प्रेजेंट में हो, आपको पास का नहीं है, फ्यूचर का नहीं, आप प्रेजेंट के ऊपर ज्यादा वर्क करते हो, दिस इज राइट। ये आपकी राइट साइड है, और आपके स्लांट सारे राइट साइड की तरफ बनते हैं, तो आपको फ्यूचर की ज्यादा रहेगा, आपका गिविंग नेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये आती है हमारी डिसेंडिंग, ये बेस लाइन का एग्जाम्पल दिया कि बेस लाइन क्या होती है। बेस लाइन होती है आप कहाँ पे लिख रहे हो, तो वो आपकी बेस लाइन्स होती हैं। तो ये देखो, आप जैसे नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग बेस लाइन है। तो जब आपकी डिसेंडिंग बेस लाइन्स होती है, दिखाता है कि पर्सन इज वेरी अनहैप्पी इन देयर लाइफ, उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इस तरह से ना हम उनकी बेस लाइन्स, उनके स्लॉट्स, उनके क्या स्ट्रोक्स बन रहे हैं, उन सबको देखते हुए उसके बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें आपने एक, मैंने पिन पॉइंट्स में बताई हैं, जिनसे आप चीजें नोटिस कर सकते हो। पर इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां होती हैं, जिनको आप इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो इस पूरी चीज को हम पढ़ने के लिए मैं आपके लिए 6 डेज का एक कोर्स लेके आई हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस का, जो आपका 0 to एडवांस कोर्स है, जिसके थ्रू आप सिग्नेचर को करना समझ सकते हैं। आपको सिग्नेचर कैसे करेक्ट करने हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो कैसे एक्टिवेट होंगे, लाइफ टाइम इसको कैसे आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को, अब सिग्नेचर से क्या होता है, आप लोगों को ना उनकी वैल्यू कंपेयर नहीं करते हो सिर्फ सिग्नेचर देखकर, आप इवन उनको बोनस भी देते हो कि आपकी राइटिंग में ये इशू आ रहा है, आपके सिग्नेचर में ये इशू आ रहा है, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, आप लोगों को आगे कैसे इसको देखकर हेल्प कर सकते हो। क्योंकि सिग्नेचर के थ्रू क्या होता है, आपकी अपनी आइडेंटिटी और आपकी सक्सेस का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है ये। तो आप इसको मिस मत करो आराम से, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये वाला बैच मेरा नहीं आने वाला। तो जिसको भी अपनी सीट सिक्योर करनी है, आप अभी कर सकते हो। इस कोर्स के ड्यूरिंग आप, मैं यही आपका हिंदी इंग्लिश वाला रहेगा, क्योंकि नोट्स आपके जो भी मिलेंगे वो आपके इंग्लिश में होंगे, बट मैं पूरा आपको एक्सप्लेन हिंदी में ही करूंगी, ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझा पाए। आपकी सिग्नेचर आपको रोज कितनी बार करनी है, किसी ने आपने नोटिस जैसे किया नहीं किया, उसको हमने कैसे कैप्चर करना है, कैसे अपनी लाइफ में रिवील करना है, ये सब चीजें आप करेंगे। जैसे आपको किसी का कोई कांटेक्ट पास कराना है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज रोक रही हैं, तो आपको ये कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। कई बार आपके सिग्नेचर आपकी एनर्जी को ड्रेन ड्रेन कर देते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सिग्नेचर आपको कहाँ और कैसे हेल्प कर रही है, और आपकी लाइफ में सीक्रेटली, मतलब कुछ होता है ना, हमारे हिडन टर्म्स होते हैं, आपकी जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनको भी ये कहाँ पे ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें आपको पीडीएफ इसका मैं दूंगी, कितना आपको काम करना है। और मोर ओवर ये चीज ये है कि इसमें आप 1 to 1 मेरे साथ वर्क करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिग्नेचर कैसे करेक्ट करने हैं अपने। क्योंकि 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जिनकी पर्सनालिटी वीक होगी, जिनका मनी फ्लो रुका हुआ है, या उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर चल रहा होगा। ये सब चीजें उनकी लाइफ में हो रही होती है, क्योंकि आपका एक गलत स्ट्रोक या एक गलत कर्व या एक गलत अंडरलाइन भी आपकी सिग्नेचर की आ रही है, तो वो आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर देती है। आपको डिसीजंस कैसे इंप्रूव करने हैं, अपने अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट बनाना है, आपको मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, आपको रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर कैसा है, ये भी सिग्नेचर बताता है। इवन आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने सिग्नेचर के थ्रू भी उसको चेंज कर सकते हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उनको आपको असर्टिव कैसे बनाना है, और जो बहुत ज्यादा असर्टिव है उनको आपको सॉफ्ट कैसे करना है। आप अपनी लीडरशिप एनर्जी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपकी ग्रोथ की स्पीड क्या है। और सबसे जरूरी, ये क्या है, सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे सच्चा ट्रुथ बताती है, जो कभी आप बोलते नहीं हो पर आप लिखते रोज हो। आप हर रोज लिख रहे हो, कई बार आप मजे मजे में भी लिखते चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप कर क्या रहे हो। तो सिग्नेचर आपका एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन विजन है,
जो आप खुद सीख सकते हो और दूसरों की लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आपकी सिग्नेचर ही आपकी सबसे बड़ी पावरफुल आइडेंटिटी बन जाए, एक ऐसी सिग्नेचर बन जाए जो हर बार आपको साइन करते ही कॉन्फिडेंस देती हो, आपको पावर एक्टिवेट कर देती हो, आपको मनी मैग्नेट बना देती हो, आपकी लीडरशिप वाइब को क्रिएट कर देती हो, और सबसे अच्छी बात कि आपकी सक्सेस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देती हो, क्योंकि हम लाइफ में सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और हर सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता। आपकी रिलेशनशिप भी इंप्रूव होती है, वो भी आपकी लाइफ की सक्सेस है। आप अपने बच्चों को आगे पढ़ा पाते हो, आप उनके लिए जो सपने देख रहे हो वो पूरे कर पाते हो। मतलब क्या होता है, आपका हर एक साइन आपके लिए एक एनर्जेटिक शिफ्ट होता है। तो इस सिग्नेचर साइकोलॉजी में आप जब इसमें सीखोगे करंट सिग्नेचर आपके बारे में क्या बता रहे हैं, उसको आप कंप्लीटली कैसे डिकोड करोगे, आप अपने सिग्नेचर से अपनी अबंडेंस को जो ब्लॉक कर रही है उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, या आपकी जो न्यू पावरफुल आइडेंटिटी है वो आपके सिग्नेचर कैसे बनेंगे। तो इसमें मैं आपको 1 to 1 सिग्नेचर भी आपको हेल्प करती हूँ कैसे करना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। और आप देखोगे जब आपके सिग्नेचर्स चेंज होते हैं तो कुछ समय में आपके अंदर न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज आना, बिजनेस की ग्रोथ होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आता है। और सबसे खास क्या होता है कि एक सिग्नेचर बदलती है तो उसकी उनकी पूरी की पूरी एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि बहुत ही आपके सबकॉन्शियस लेवल में जाके काम करती है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। मैं कोर्स का आपको एक बार पोस्टर दिखाती हूँ, जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट। फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लेती हूँ और भी चीजें इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, ये मेरी 6 days की क्लास आ रही है हमारी। कल से क्लास आएगी हमारी 3460 की है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ये चीज़ें आप सीख सकते हो। इसमें आप पूरा बेसिक ग्राफोलॉजी भी सीखोगे, और सिग्नेचर में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें आप इसमें सीखेंगे और उसको डिकोड करेंगे। यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, अकाउंट डिटेल दी है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और ग्रुप में भी मैं पोस्टर शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। नाउ यू एवरीबडीज आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। आपका इंटरेस्ट, आपको कैसा सेशन लगा, क्या जानने को मिला, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके फीडबैक्स हैं मैं उसे लेना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। ये देख लिया आपने, ये मैं हटा दूं? ठीक। ठीक है जी। आप में से किसी का कोई इसमें इंटरेस्ट है, क्या पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, वट एवर यू फील। जी वसुधा मैम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मुझे इंटरेस्ट है इसमें, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ज्योतिष में भी, सिग्नेचर उसमें भी, सभी में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक तो मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ पहले आपसे, अगर मैं आपको कोई सिग्नेचर भेजूं तो आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं कुछ? आप एक का सिग्नेचर डाल दो, मैं कर देती हूँ अभी उसका एनालिसिस चैट में, जस्ट या 1 मिनट। आप ग्रुप में हो? नहीं, ग्रुप में नहीं हूँ मैं, तो आज फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। तो कोई नहीं, तो आप मेरे को इस नंबर पे भेजो, मैं नंबर बोल रही हूँ अपना, उस नंबर पे भेज दो, आप अपना सिग्नेचर करके फोटो खींच के भेजो। ठीक है, मुझे आप नंबर बताएं प्लीज। 9911 फाइव आवाज ट्रिपल स्टक। 99 99 111 111 5222 5222 7। ठीक है, नंबर रिपीट करती हूँ, 9911 5222 7। आप इस नंबर पे भेज दो सिग्नेचर, मैं अभी देख देती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक थैंक है, यू सो हाँ मच, भेज थैंक यू। दो। बस ये, और मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मैं आपको कर देती हूँ बाद में, वो आपको हाँ नहीं, आप ग्रुप पे अभी जब भेज डालेंगे दो सिग्नेचर, मैं तो अभी करके आपको बता दूंगी ना आप। जस्ट तो 4-5 पॉइंट्स तो अभी जस्ट बता गिव मी दूंगी, टू आप भेज टू दो। मिनट्स है 1 मिनट ना? ऑन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं मैम, टेक योर टाइम। ठीक है, अभी भेज देती हूँ, अभी हाँ जस्ट ओके। जी जिग्ना मैम। मैम वो पढ़े लिखे नहीं है, उसका क्या मैम सिग्नेचर में हो बताइए। मैम जो मैं सिग्नेचर। कन्नड़ा मैम, हिंदी जानती हूँ। हाँ हिंदी जानती हूँ लेकिन मैं कन्नड़ा में बात करती हूँ मैडम।
मैम देखो, अगर आप बात हिंदी में कर सकते हो, समझ सकते हो सेशन, तो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। कन्नड़ तो मुझे नहीं आती है। अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो आप आसानी से इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सिंपल समझाती हूँ। एक्चुअली मैम ग्राफोलॉजी का सब्जेक्ट ना थोड़ा सा कॉर्पोरेट लैंग्वेज में चला जाता है, पर मैंने खुद भी कॉर्पोरेट उसमें ही सीखा था। तो मुझे तब शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि ये चैलेंज आगे अगर हम नॉर्मल लोगों को सिखाएंगे या हमारे जैसे सिविलियंस हम लोग इस चीज को सीखेंगे ना, तो उनको डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैंने ग्राफोलॉजी का सब्जेक्ट ना मैंने आज से 4 साल पहले ही इतना इजी कर दिया कि आप इसको ऐसे समझोगे जैसे फन है। स्ट्रोक्स को ऐसे समझना कि वो कैसे काम कर रहा है। आई थिंक श्रीकला मैम आपने सीखा हुआ ना मेरे से ग्राफोलॉजी? यस मैम। ओके, श्रीकला मैम बताएंगे। श्रीकला मैम आपको ऐसा लगा कि कुछ डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में इसको? नहीं, बहुत सिंपल, डिटेल्ड पॉइंट्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छी तरह समझ में आता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत सब ही पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है कि आपको ना वो याद हो जाएगा सबकॉन्शियसली कि अच्छा ये ला राइटिंग ये बता रहा है, ये आपको स्लांट्स ये बता रहे हैं। मैंने इसको रखा ही नहीं हुआ कि आप इसको पूरा ऐसा पढ़े कि जैसे फॉरेनर पढ़ते हैं या उस तरह से हम पढ़े। ये बहुत इजी बना रखा मैंने इसको, तो आसानी से सीता मैम आपको समझ आ जाएगा। डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको मैम करने में। मैम मेरा सिग्नेचर भेज दो आपको लिख के। मैम हाँ जी, भेज दो, आप एक दो भेज दो, मैं अभी एक एक दो दो पॉइंट तो बता देती हूँ, दो तीन सिग्नेचर के। हाँ जी जिग्ना मैम। ओके मैम, थैंक। हाँ। मैम 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 आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अ, सुंदर हो मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी जिग्ना मैम। मैम अगर समझो वो डॉक्यूमेंट में वगैरह जो है, तो वहां पे घर पे तो सब ना बोलते हैं कि चेंज नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या करना है? मैम देखो, जो चीज अभी चेंज नहीं हो पाती उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बट उसको हम कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे वो भी आपको मैं सब बताऊंगी। मुझे पता है सबको ये वाले इश्यूज आते हैं। जब मैंने भी चेंज किया था मुझे भी इश्यूज आए थे, बट उसको हमने रिकवर कैसे करना है। वी आर वर्किंग ऑन आवर ग्रोथ एंड सक्सेस, एंड हम उसको डिकोड कर रहे हैं। पहले पहले आप उसको समझो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको अब आपको वहां कैसे करना है। ठीक है? तो अभी मतलब घर पे पहले तो मैम जीना मैम, अभी हम पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे चढ़ेंगे, फिर लास्ट पे कर जाएंगे। ऐसे नहीं मैम, समझो मैंने कोर्स लिया, अगर मगर घर में से ना बोल रहे हैं, तो फिर मगर मुझे चेंज भी करना है, तो फिर क्या फायदा? मैम अगर वही तो ना करे तो बताऊंगी उसका ना आपको कि सॉल्यूशन क्या है ना। करना है। हाँ जी मैम, हर चीज हाँ का वही मैं सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल मैम, हाँ सॉल्यूशन वही क्यों मैं नहीं है। पूछ रही हूँ। मैंने तो हाँ बताया, मैम मैंने वही अपना पूछ भी तो रही हूँ। चेंज किया ना, तो मुझे क्या चैलेंजेस आए, बट उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, बस वही मैम मैं देखो, पूछ रही हूँ। लाइफ में हम तभी उस चीज को गाइड कर पाएंगे ना कि अगर मैंने उस चीज को सफर किया है और मैंने उसको कैसे रेक्टिफिकेशन निकाला और मैंने को उसके ऊपर रिजल्ट मिला, तो मैं वो आगे दे पाऊंगी ना। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जी अपने मैम। पे करके तो मैं भुगत सकती हूँ, मैं किसी और को देख के उसकी बात थोड़ा ना सुन सकती मैम आपने क्या कर दिया ये। जी मैम। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैम हर चीज का होता है। जी जी मैम, बस वही पूछना था हाँ। कि मैं घर पे वही हमारा डिस्कस रोज चलता रहता है, तो मुझे इतनी भी डांट पड़ती रहती है इसके लिए। नहीं नहीं, भेज दिया आपने मैम? थैंक यू मैम। वेलकम हाँ मैम। जी। मैडम मैं वसुधा, मैंने अपनी डॉटर का सिग्नेचर भेजा है, अभी इसने अपना बिजनेस शुरू किया मैम। शी इज सो कंफ्यूज और बहुत डिप्रेस हो जाती है, कभी 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 बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। हाँ तो एक मैं मिनट। थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। ये आपने ग्रीन पेन से जो भेजा ये है आपका? नहीं नहीं, मैंने जी गार्गी गार्गी स्वामी नाम है मेरी डॉटर का। मेरा आउट ऑफ इंडिया का मैम नंबर है, मैम मेरा मैम 00968 मैंने आपको व्हाट्सएप पे सिग्नेचर। भेजा मैम, मेरा सिग्नेचर ये एक नवोदित को। शालू जी का आया हुआ है कि सिग्नेचर शालू सिंगल। वसुधा स्वामी, वसुधा स्वामी में गार्गी का आया मैं हुआ है। नवोदित का भेजा। एक मिनट, सारे एक साथ मत भूलें। मैम नंबर बोलो अपना क्या है। 00968 9211 555 मेरा आउट ऑफ इंडिया का नंबर है। वसुधा स्वामी। उससे भेजा है। यस यस मैडम यस। ओके, ये मेरी डॉटर का ये आपकी डॉटर का गा, सिग्नेचर है? यस गार्गी स्वामी नाम है। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज इसने दैट कि इनकी शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। आ, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये लड़का नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शी इज अभी छोटी है वेल कितनी, अभी शादी की एज है नहीं, एजुकेटेड पहले वो गर्ल। और बताओ। नहीं नहीं 30 की हो गई मैडम शादी के लिए। अभी इसने पसंद किया एक लड़का अभी। ठीक है, देखो अभी आपको हम्म, मैं दो चीजें बता दूं। बिजनेस करना शुरू हाँ किया, जी। बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और आपकी हम्म, बेटी की टांगों में कुछ परेशानी है? कुछ दर्द रहता है यस। या बोलती है?
हाँ, उसको परेशानी हो जाती है वो थोड़ी सी। ओके। और ऐसा होता है कि सम टाइम बात करते करते एंड होने लगे तो उस एंडिंग में, बात एंडिंग करने में आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट होके वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है जो मर्जी यस कर लो, यस ऐसा यस होता यस है। यस 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 यस, ओके अभी होने सर। लगा है थोड़ा सा। ओके, सर में दर्द हम्म, की शिकायत बोलती है वो, सर में दर्द हो रहा है, अब मेरे को अभी माइग्रेन इन हो रहा दिनों है, बोल रही है। बोल रही है, यस, इन दिनों बोल ठीक रही है है। मैडम, बिल्कुल। और ऐसा भी हो रहा है कि उसका एग्रेशन का लेवल एकदम पीक पे जाता है, फिर रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर एट द एंड आर्गुमेंट्स में बदल के शांत हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ऐसा हो ये जाता आपका सिग्नेचर बता रहा है, ठीक है। तो ये मैंने है। अभी यस। आपको सिर्फ 5-6 चीजें ही बताई हैं उसके बारे में, तो आपके सिग्नेचर से और भी चीजें पता लगती हैं हाँ जो जी। मैम ने भेजा है मुझे, ठीक है। अब आपके देख हम्म लो, आपके सामने है कि उनके सिग्नेचर से क्या चीजें पता लगी हैं। हम्म। एक और मैम का आया हुआ मेरे पास, अनुराधा मैम का। कौन है मैम? अनुराधा मैम Yes. कहाँ पर है? Ma'am, good evening, ma'am. Anuradha madam from Karnataka. ओके। मैम एक चीज बताएं, ये एम जो नाम लिखते हो आपका इन लॉज की तरफ से है ये? नहीं मैडम, मेरा फादर का है मैम, मतलब मुकुंदಯ್య आर मैडम। ओके, आपका अपने फादर के साथ रिलेशन कैसा है? अच्छा है मैम, अभी नहीं है मैडम, लास्ट कोविड टाइम में फास्ट है मैम। आपको ऐसा लगा कि आप अपनी फैमिली की या अपने रिचुअल्स को ज्यादा डिस्क्लोज करना नहीं चाहते लोगों के आगे, या आपको लगता है आपकी फैमिली जैसी आपको चाहिए वैसी नहीं है अपनी फैमिली के लिए? कुछ ऐसा लगता था आपको कि नहीं, मुझे वो थोड़ा सा बेटर होता है, ऐसा होता मेरी फैमिली में, ये चीजें हो जाती, ऐसा लगता था आपको? यस यस मैम, यस यस। ठीक है, ये आपका सिग्नेचर बना रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको अटेंशन मिलनी चाहिए, यू फील यूर वर्दी, कि मेरे को अपनी वर्थ पता है कि मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए। तो आप अपनी अटेंशन लेने के लिए कई बार कुछ आपने कभी ऐसी कोशिश की है अटेंशन लेने के लिए? जैसे होता ना कि हमने कोई स्पेशल गेस्चर बनाया हो या किसी बात पे स्पेशली कमेंट किया हो। मैम थोड़े थोड़े बात में थोड़ा अग्रेसिव हो जाती हूँ मैम, स्पेशली अभी चिल्ड्रंस के बारे में मैडम। और आपको कभी कभी किसी चीज को लेके आप अगर कोई दिमाग से आपने डिसीजन ले लिया तो उसको कोई बदल नहीं पाता, ऐसा भी होता है जो आप दिमाग से सोच चुके होते हो ये यस करना है तो यस करना है? मैम, नहीं मैडम, वो बॉर्न से है मैडम मेरा। ठीक है, पेट में कोई एक्चुअली तकलीफ है आपको? पेट में, यस मैम, एक्चुअली सिस्ट ऑपरेशन हुआ था मैडम मुझको। ठीक है, सिस्ट। तो ये आपका हाँ एम लेटर बता रहा है मुझे कि आपका कुछ ना हाँ कुछ पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, ठीक है। हाँ। यस मैम। ओके, एक मैम सिग्नेचर मैं और बता रही हूँ। फोन तो आपके नंबर सामने बताइए ये मैम। चीजें आएंगी कि हम सिग्नेचर को कितने आसानी से पढ़ सकते हो, ये आप लोग भी कर पाओगे, यही मैं सिखाऊंगी आपको। एक सिग्नेचर और देख लेती हूँ, ये नब्बे ज्योति का आया मेरे सामने। आ, मैम एक मेरा भी देख लीजिए, रितु। आपका क्लास में देखेंगे, मैम आप क्लास फोन में ही हो। नंबर बताइए मैम प्लीज। नब्बे ज्योति, फोन नंबर। एक तो ये बताओ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो फिर बैक साइड चले जाते हो, पिछली बातें सोचने लगते हो, हाँ मैम, और करेक्ट। उसमें बहुत ज्यादा अटक जाते हो। हाँ मैम। पेट से रिलेटेड क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं और बहुत सीवियर हैं? गैस, गैस ज्यादा रहता है मैम। बहुत ज्यादा रहता है आपको? और आपको हाँ ऐसा मैम। कुछ है कि आपका बीपी का कोई इशू आ रहा है, आपकी फैमिली में किसी को है या आपको है? हो सकता है हाँ हार्ट का हाँ। इशू भी मेजरली रहा हो आपकी फैमिली में। बीपी तो पापा का है मैम। सांस की भी प्रॉब्लम है किसी को, या आपको कुछ ऐसा ब्रीदिंग इशू तो नहीं है? आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका ब्रीदिंग इशू आ रहा है आपकी राइटिंग में, बीपी का इशू आ रहा है आपका। हाँ मैम। आपको है तो नहीं बीपी का इशू अभी? नहीं नहीं मैम, अभी नहीं है। आपका बीपी का इशू आ रहा है सर, देखो अब आपको यहाँ से ही आपका सिग्नल है, आपको अब फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ मैम। और आपकी फैमिली में बहुत सिवियर आ रहा है ये, कि आपकी फैमिली में किसी ना किसी को मेजर ये ला इशू होगा हार्ट का। हार्ट का हो सकता है, टांगों का, जैसे टांगों में कोई किसी का। आपको भी मुझे बताओ, आपके पैर में कुछ इशू है क्या? पैर में कोई कभी आपको चोट लगी है कुछ सर टाइम मैं, पहले क्या? क्या कुछ हाँ निशान लगा है था आपकी, मैम। या उसका निशान बाकी है? मैम 3 साल पहले लगा था। तो उसका निशान आज एक्सीडेंट तक हुआ गया था। नहीं? निशान है उसका आज तक? नब्बे जो निशान तो ये पुराना निशान है मैम। है ना 25 साल निशान अभी पहले तक का। उसका? हाँ है ना हाँ अभी मैम। तक? ठीक है। हाँ। और आपकी कोई भी बात आप जब शुरू करते हो या कोई भी काम करने लगते हो तो वो कंफ्यूजिंग से स्टार्ट होता है, आपको कंफ्यूजन रहती है करना है या नहीं करना है। हाँ मैम। हाँ ठीक है, अभी ये आपका सिग्नेचर बता रहा है सर, तो सिग्नेचर को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको हाँ गुस्सा भी मैम। बहुत आता है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको कोई मैम बहुत। सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप इवन अपना सपोर्ट भी, आपको खुद से भी डर लगने लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इवन आप अपने हाँ सपोर्ट पे भी मैम। हाँ कंफर्टेबल नहीं करेक्ट, है। करेक्ट।
हम्म, मैम एक सिग्नेचर और आया हुआ है मेरे पास, अनुसूया। अनुसूया कौन है? अनुसूया कौन है? ये अनुसूया, हाँ मैडम। अनुसूया कौन है? अनुसुईया। आपका है? अनुसुईया। जी जी जी। अनुसूया मैम, पैर की कोई सर्जरी, कोई चोट पैर में, या तकलीफ रहती है हील में, हील पेन रहता है? हाँ मैडम, रहती तकलीफ। बात को लंबा खींचने की थोड़ी सी आदत है? ओके। अब बताओ। मुझे तो नहीं आया ऐसे समझ में। एक्सप्लेनेशन ज्यादा देती हूँ, ये है। हाँ, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। ज्यादा देती है, समझाने की फॉर्म ज्यादा रहती है। आपको कुछ इसका इशू भी है क्या, स्टमक से रिलेटेड, और आपको लंग्स में कुछ कभी कोई पेन आया हो, जैसे पानी भरना लंग्स में, या बचपन में टाइफाइड हुआ हो? नहीं, ऐसे नहीं है, बस मुझे पेल्विक में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पल्विक में ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपको? और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ओवर डोमिनेंस, या मतलब फैमिली से अपने आप को अलग नहीं समझ पाते हो, ऐसा है? हम्म। जी फैमिली के साथ बोल कनेक्टेड हो आप, अटेंशन जी। सीकिंग आपको है। और आपकी फैमिली में किसको है पैर की प्रॉब्लम? आपके फादर इन लॉ को थी, या आपके हस्बैंड को है? हस्बैंड को है, हस्बैंड को। क्या इशू है उनको टांग में? एक्सीडेंट हुआ था मैडम, तो वो प्रॉपर चल नहीं नहीं हो पाते? पाया। हाँ, मतलब दर्द होता रहता है उनको। ठीक है, अब देखो पेन उनका करता दर्द रहता वो आप भी कम कर सकते हो अगर आप अपना सिग्नेचर ठीक करो तो। कितने स्ट्रेंज है। बात है ना अच्छा। ये। माय गॉड, माय मैम गॉड, मैं एक ट्रिमेंडस। नेचर। और आपका अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने ज्यादा जाने की कोशिश नहीं की, और करी भी होगी तो कुछ ज्यादा उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, ऐसा है? हाँ मैडम, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। मैंने तो बहुत कोशिश की हूँ अपनी कोशिश तरफ से, की तो आपने, हाँ, तो ये बोला ना आपको रिजल्ट नहीं मिला। अब देखो ये कितनी कितनी स्ट्रेंज बात है ना, आपको सिग्नेचर से पता लग रहा है। तो मैंने अब यस, आपके सामने आपके लाइव हम सिग्नेचर तो से बताई चीजें आपको। तो इस तरह से अगर हम मैं सबका आपकी करने बैठेंगे तो रात हो जाएगी। बट दीज आर हाँ द जी, मैं आपकी एग्जाम्पल्स कि हम क्लास कैसे ज्वाइन सीख करना सकते चाहते हैं। हैं हम लोग। तो ये आपको चीजें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हेल्प करेंगी जब आप उसको बता पाओगे कि इसकी बेसलाइन क्या है। और सिग्नेचर में भी जब मैं आपको सिखाऊंगी, आपको देखने में लगेगा अरे यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, मैम कैसे बता रही सिग्नेचर से। मैं उसी चीज को इतना आपको ग्राइंड कर दूंगी ना कि आप उसकी बेसिक चीजें अपने आप समझ पाओगे। कि जब 6th डे हम लोग जब इस पे टेस्टिंग करेंगे ना, तो आप लोग ही मुझे उस लाइन में से बताओगे कि हाँ मैम इसके सिग्नेचर में ये दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस अच्छा। आपको लाना है। बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से भी होती हैं। पर वो ऑनलाइन हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं मोस्टली क्या करती हूँ क्लास में, चाहे वो हमारी ग्राफोलॉजी क्लास हो, सिग्नेचर क्लास हो, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं हम उनका सिग्नेचर लेते हैं। और उस सिग्नेचर का होमवर्क सभी करके आते हैं। उनको क्या क्या उसमें मिला, आपको क्या क्या मिला, मैं उसको रेक्टिफाई करती हूँ कि इसमें ये चीज ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे। उससे क्या होता है, जब आपके सामने लाइव सिग्नेचर होता है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं अगर क्या करूँ, मैं सेलिब्रिटीज के उठा लाऊंगा जिनके हो चुके हैं, मैं उनका बताऊं, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैडम, नेम में जो स्पेलिंग है आप वो भी करेक्शन कराना बताते हैं। मैम नेम करेक्शन अब हम इसमें ग्राफोलॉजी में नहीं करेंगे। नेम करेक्शन इज अ डिफरेंट साइंस दैट्स कम अंडर द न्यूमरोलॉजी। तो वो हम उसके लिए छोड़ देते हैं, या नेम निम्नोलॉजी के लिए छोड़ देते हैं, उसको इससे कनेक्ट मत करें। क्योंकि ये भी हमारा ना शॉर्ट बंडल कोर्स है। मैं इसको लॉन्ग बंडल कोर्स बनाना चाहूँ तो मैं सिग्नेचर से एस्ट्रोलॉजी भी बता सकती हूँ, पर मैं उसको अभी लाना नहीं चाहती। द डे कम्स, नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगी इसको आपको लेके आऊं कि आप उसके सिग्नेचर से ही उसका वास्तु भी बता पाओ। तो कितना आपको वो लगेगा ना कि अच्छा इससे ये भी पता लगता है। मैं जितनी मोडालिटीज में हूँ ना, मैं हर मोडालिटी से बहुत सारे कोर्सेज को कनेक्ट भी करती हूँ। मैं आपकी न्यूमरोलॉजी से आपका टैरो कार्ड निकाल सकती हूँ, आपके टैरो कार्ड से आपकी एस्ट्रोलॉजी बता सकती हूँ, आपकी न्यूमरोलॉजी बता सकती हूँ। आपके टैरो कार्ड से आपके नेम के लेटर्स बता सकती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके नेम के लेटर्स बता सकती हूँ, आपके नेम में कौन कौन से लेटर्स आएंगे। तो दिस इज द अदर थिंग कि हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट? जी जी। ओके। जी हेड्स वसुधा ऑफ यू, मैम। हेड्स ऑफ यू। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर मैं आपसे पर्सनल सीखना चाहूँ तो कैसे सीख सकती हूँ? मैम पर्सनली ये मैं भी सीखना हमारी चाहूँ, क्लास आ रही है ना। वन टू वन, वन टू वन मैं अगर चाहूँ, 1 to 1 के लिए आप कॉल कर लेना मैम। सेम नंबर पे। हाँ, सेम नंबर पे कॉल कर लेना। 9911 ठीक है, 5227, आप मैसेज ठीक है, छोड़ मैंने देना। मेरा सिग्नेचर भी भेजा है। हाँ, आप अभी अगर क्लास चाहे आ तो रही है, मुझे अभी बता पहले ना सकते हैं। आप, मैं यही कहूंगी मैम, 1 to 1 पढ़ने से पहले 1 to 1 मेरा फी भरने से पहले आप मेरा छोटा कोर्स करो, ताकि आप मुझे समझ पाओ। क्योंकि हम्म, आप 1 to 1 करोगे तो एक्सक्लूसिवली आपका प्राइस चेंज हो जाएगा।
ठीक है, हाँ आपको पूरा ग्राफोलॉजी पढ़ना है, उसका सब्जेक्ट भी हम लेकर आएंगे, पर आपको अभी करना है तो वो प्राइस डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले आप एक छोटा कोर्स करो, मुझे पहले समझो, ताकि जो ठीक अपने है। अपने 3,000 रुपये भरो तो आपको पहले वो लगे कि यस मेरे ये वसूल हुए। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। फिर जैसे 3 टाइम्स फी करेक्ट। ज्यादा होगी तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा, अरे यार मैंने इतना कुछ सीखा है। ठीक है, क्योंकि यस यस। ग्राफोलॉजी कोर्स में आई टेल यू कि आपको कैसी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, आपके नोट्स क्या रहेंगे, आपको कैसे बनाने हैं, मैं क्या दूंगी आपको। तो उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें ठीक हैं, उसको आपको कैसे यूज करना है वो। और उसमें कि आपको डे 1 से आपको प्रिडिक्शन समझ में आ जाती है, 1 to 1 जो है। आप अच्छा। पूरा ग्राफोलॉजी हम्म, का है ना। ये हमारा इसमें हाँ मैं जी। आपको बताऊंगी, इसको भी आपको फर्स्ट डे सेकंड डे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। अच्छा ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, क्योंकि बेस तो है मैम, बेसिक इसमें भी मैं कराऊंगी आपको। तो डेट कौन कौन से है मैडम आपके? कौन से डेट्स पे है ये क्लासेस जो है? ये हमारी कल से शुरू हो रही है मैम। कल पाँच अच्छा, बजे कल से हम से शुरू करेंगे, हाँ 5 बजे ही टाइम ओ- रहेगा क्लास का। तो आराम ओके। से हम इसको डेली करेंगे 6 दिन। हमें लगेगा कोर्स खत्म नहीं हुआ, मैं एक्सटेंड कर दूंगी 1 दिन 2 दिन, उसकी चिंता मत कीजिए। बस 6 डे का जो सिलेबस है आपका पूरा वो मुझे कराना है, आपको समझाना है, ठीक। और आपको इस पॉइंट पर लेकर आना है कि आप उसको एनालाइज कर सको, एटलीस्ट अपने सिग्नेचर चेंज कर सको। मैम देखो, मैं अगर ठीक। सीधा सिग्नेचर चेंज करना अगर मैं 11,000 रुपीज लेती हूँ, तो बेटर है कि उसको आप अच्छा। कम में सीख के आप अपने इम्प्रूव कर लीजिए। हम्म 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 है, क्योंकि हम्म, 11,000 रुपीज में मैं आपका सर, ये नहीं होता कि आपका सिग्नेचर कर दिए जस्ट गो टाटा बाय बाय। हाँ नहीं वो वो तो है। 11,000 में Ex- मैं 21 दिन आपका सर खाने वाली हूँ पूरा, कि मुझे होमवर्क चाहिए तो मतलब चाहिए, हाँ जी। ताकि वो इलेवन दैट्स थाउजेंड के करेक्ट। बाद जो मेरा आपका फीडबैक तैयार हो तो मेरे पास अगली क्लास के लिए रहे कि भैया ये लाइफ की भी मैंने इस बंदे की लाइफ बदली है। हाँ वो हाँ। टाटा बाय वाला केस नहीं है फिर मेरे साथ। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू, मैंने ठीक है, मेरा सिग्नेचर भेजा, आप मुझे बताइए प्लीज प्लीज, अभी के मसूदा लिए नाम तो से। अभी इनफ हो गया, अभी मैं बाकी क्वेश्चंस ले लेती हूँ, इसको आप सीखिए और चलिए। तब करिए, ओके ठीक जी। है। ठीक ओके, है, थैंक यू सो वेलकम मच, जी, थैंक्स। सुधीर सर, फिर स्वाति जी। हाँ, मैं राधे राधे पूछ मैम। मैम राधे राधे मैंने सुधीर जी। एक उत्तर मिनट स्वाति भेजा। जी, स्वाति जी 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी। सुधीर जी। हाँ मैम, ये पूछ रहा था कि जो नेम, वो क्या बोलते हैं, जो साइन होती है, तो साइन का टोटल भी मायने रखता है मैम, कि आप जो साइन कर रहे हो वो किस नंबर पर आ रही है? सर मैंने अभी आपको ये बोला कि अभी ना हम सिग्नेचर को किसी भी न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि साइन आपका किस पे आ रहा है। आपका अच्छा, मैं साइन जस्ट किस पूछ रहा हूँ नंबर, मैं आपसे कि हाँ मैं बता रही हूँ, साइन हाँ, किस नंबर पे आ रहा है इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। क्या साइन का स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो आप, उसको किस फ्लो से बना रहे हो, कैसे लिखते हो आप, कितना ऊपर बनाते हो, कितना नीचे बनाते हो, कितनी कटिंग कर रहे हो, इट इज मच इम्पोर्टेंट देन यूर अच्छा, वो ज्यादा न्यूमरोलॉजी। इम्पोर्टेंट है। यस दैट इज मच अच्छा। इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आप अपना नेम ओके, के लिए वही रखें, पूछ आपको रहा हूँ। सिग्नेचर उसमें डिजाइन करना है, वो आपका हो गया सोने पे सुहागा हो गया, बट आपका सिग्नेचर सर मैं आपको एक बताते, जो आपने ये बात पूछी है ना, 21 में ना एक 2020 के एंड में या 21 की बात है, 21 का एंड या 20 की एंड की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। और एक व्यक्ति था महाराष्ट्र से, वो लोग कराते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे वो ऑनलाइन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कभी पहले सोचा नहीं था किसी ने कि हो सकता है, सब लोग पहले लाइव क्लास लेते थे, तो वो क्या करते थे, हाँ, जा जाके अपने वर्कशॉप्स करते थे और अपनी लाइव क्लास लेते थे। अब कोविड आया तो टेक्नोलॉजी में इतना नहीं वो था, सब उठाया आते नहीं जाके थे। नेल कटर दे दे मेरी फुफ्फड़ है। अमित जी प्लीज म्यूट रखा करें। तो उनको इश्यूज आए कि मेरे को क्या करना है। तो अब बंदा जब परेशान था, तो आपको ध्यान होगा कि कोविड के ड्यूरिंग की एस्ट्रोलॉजी एकदम लोगों को हिट की थी कि घर में अच्छा सीखें, प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग सीखने में आ गए, हाँ, कुछ कंसल्टेशंस में आए। तो उन्होंने भी उस बिल्कुल। टाइम एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया। तो जब उन्होंने कंसल्ट किया, उनको एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अभी तो आपको ये प्रॉब्लम है, अभी तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका दाना पानी चल रहा है, पर अगले 3 महीने में आपकी इतनी, आपकी ना कुंडली अंधी कुंडली है, ऐसा उनको बोला कि आंधी आपकी गुंडी अंधी जी। कुंडली है और अगले 3 महीने में तो आपको खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अब बंदा जब ऐसा होगा, एक्चुअली ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट, उसी कोविड के ड्यूरिंग उनका बच्चा जी। बॉर्न हुआ 11 साल के बाद, एक बच्चा और था तो उनको एक जैसे एक बच्चा और चाहिए था, तो 11 साल के बाद उनकी वाइफ ने कंसीव किया, तो वो भी आई थिंक 4-5 महीने का था। तो बंदा क्या सोचेगा ना, एक तो काम खत्म हो गया और ऊपर से किसी ने कोई ये बोलते हैं तो बंदा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देन देन उनको किसी ने मेरा नंबर दिया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने कहा आप ओके। मुझे ना अपना सिग्नेचर भेजो। मैंने ऐसा उसका कोई न्यूमरोलॉजी नहीं देखा, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट नहीं देखा, मैंने कहा आप मुझे अपना सिग्नेचर भेजो सबसे पहले, जो मुझे उनकी बातों से समझ में आया। क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी पिक करना भी आना चाहिए, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब उन्होंने बोला कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा मुझे किसी ने बोला है, अब मेरे को तो एस्ट्रोलॉजिकली तो वो दिखा चुका है। ठीक है, फिर मेरे को उन्होंने यस। जब दिखाया तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप सिग्नेचर पे वर्क करो। मैंने उनको मोटिवेट किया, जो मेरा प्रोसेस रहता है, जो मैंने अभी आपको बोला कि मेरा 11,000 का प्रोसेस हाँ, है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं था, आई टुक का, आई थिंक उन्होंने मेरे को, मैंने कहा कोई बात नहीं आप काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत रो रहे थे फोन पे, उनको जिन्होंने नंबर दिया था।
मुझे उन्होंने 1 महीने के बाद 500 रुपये दिए। ओके। मेरे लिए वो 500 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने एक लाइफ की, एक बंदे की जिंदगी बचाई, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट थे। वो चेंज ज्यादा मायने ठीक रखता है। है। फिर उन्होंने मुझे 3 महीने के बाद 1100 रुपये अपने आप ट्रांसफर किए कि मैं, मेरा ये काम ऐसे चल रहा है। पर उस प्रोसेस में क्या हुआ, उनका सिग्नेचर चेंज करने से अगले 1 महीने के बाद उनके पास काम शुरू हुआ, उनका पर्सनालिटी चेंज हुआ, उनका बात करने का तरीका चेंज हुआ। नेक्स्ट 3 मंथ में जो वो पहले मेरे पास आए थे, जो 3 महीने के बाद वो थे, बहुत चेंज था। और आज भी कनेक्टेड है। आज भी साल में एक बार फोन कर बोलता है कि मैम आपके सिग्नेचर ने जिंदगी बदल दी। तो वहां पे अंधी उंगली तो कुछ नहीं कर सकी। तो बिल्कुल आपकी सिग्नेचर। राइटिंग किससे होती है, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में क्या एनर्जी स्टोर है ना, हमने उसके ऊपर वर्क करना है। क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी आपके वाटर एलिमेंट में है, आपकी इमोशंस में है। तो आपके माइंड में जैसी इमोशंस होंगी, आप वही राइटिंग लिखेंगे, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हमने उसी को तो बिल्कुल। चेंज कर देना है। हम इमोशन को ही उल्टा कर देंगे, तो ब्रेन को ही तो बुद्धू बनाना है। आप ब्रेन को बुद्धू बना रहे हो, आप यूनिवर्स को बता रहे हो भैया मैं तो यही काम करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। चाहे वो काम ऐसा नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा 1 रुपए का पैसा, पर अरे बहुत काम है, भगवान बहुत काम दिया है मुझे। तो आपका माइंड और आपका सबकॉन्शियस क्या सुन रहा है, पर वो आपके अंदर थिंकिंग तक होना चाहिए कि हाँ ये काम ऐसा है। तो थिंकिंग कहाँ से चेंज होगी, आपकी हैंड राइटिंग से चेंज होगी। ऑलराइट। ठीक है। ठीक, मैं बस वही पूछ। हाँ। जी स्वाति जी बोले, क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती थी, अगर सिग्नेचर में पूरा नाम लिखते हैं, नेम एंड सरनेम, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? मैम हर एक नेम का इफेक्ट होता है, ये सब भी पढ़ोगे आप। अच्छा। ठीक है। और सिग्नेचर के नीचे लाइन मारते हैं तो? सब पढ़े हुए मैम, एक लाइन मार रहा है, 2 मार रहा है, 3 मार रहा है, गुचड़ मुचड़ कर रहा है, सब पता चलेगा आपको क्या होता है ये। ठीक है। अच्छा। ओके। जी जेवर मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। जेवर शेडा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ। ये मैंने अपना भी सिग्नेचर आपको भेजा था, क्या उससे बता सकते हैं कुछ, एक दो वर्ड से? ठीक है, अभी देखती हूँ मैम। नेक्स्ट मैम सविता, सॉरी कविता जी। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे हम इंग्लिश का ही रीड कर पाएंगे, या जैसे कुछ लोग हिंदी में भी करते हैं ना साइन? हाँ हिंदी का भी बताऊंगी, हिंदी को कैसे रीड करते हैं। पर मतलब हिंदी पे हम कर इतना पाएंगे रिसर्च, हिंदी का? हाँ हिंदी का आपको मैं आपको बेसिक बता दूंगी क्या, क्योंकि सिग्नेचर बेसिकली अभी पिछले कुछ सालों से लोग अब हिंदी का तो करते ही नहीं है, इंग्लिश का ही करते हैं। तो हम इंग्लिश के ऊपर ही, वैसे भी स्टडी सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश पे ही की गई है, हिंदी पे बहुत कम की गई है। बट मैं हिंदी का आपको बेसिक टर्म बताऊंगी कि आप उसकी मात्राओं को, जो वो लाइन बना रहा है, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आपको बेसिक बताऊंगी। ठीक है मैम, मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है। जी रचना में। राधे राधे मैम। राधे राधे पहली मैम। बार आपसे पहली बार आपसे कनेक्ट हो रही हूँ। बहुत चीजें वैसे मैंने सीखी हैं, मैं एस्ट्रोटॉक पे भी वर्क करती हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। अभी साधन मैम से भी मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी वगैरह सीख रही हूँ, तो मैंने काफी नेम करेक्शन वगैरह भी सब करा है। तो मैम ये पूछना चाह रही कि जो हमने नेम करेक्शन करा है, अभी वो हमें प्रोसेस में नहीं आया है, तो हम ये जो चीज सीखेंगे आपसे, 101% मुझे सीखना है, तो मुझे पुराने उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में वही साइन होते हैं। और न्यू जो हम करेंगे, उन्होंने वैसे बताया कि अपने आप एफबी या कहीं और सब चेंज करो, तो कहाँ पे हमें चेंज करना ज्यादा बेनिफिट मैम रहेगा? मैं आपको बताऊंगी, और आपकी आंखों पर पड़े हुए बहुत सारे पर्दे भी हटाऊंगी, क्योंकि मेरा ये है कि जब तक आप सही चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक से नहीं हाँ करेंगे, तो जी। आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर ये सब होने लगता मैम, तो बहुत सारी दुनिया है वो सब यूट्यूब देख देख के और ये सब चीजें करके अपनी जिंदगी बदल चुकी होती, अगर इतना आसान होता तो। नहीं नहीं मैम, ठीक है। यूट्यूब पे तो मैं जाती ही नहीं, मैंने अच्छी मोडिलिटी से इससे ये सब चीजें सीखी हैं। नहीं मैं इन तो जनरल बता रही आपका। हूँ मैम, मैं सब हाँ किसी जी, की हाँ जी। शिकायत नहीं करी, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि अगर ऐसा होने लगता हाँ मैम, जी। तो हर कोई हाँ जी। चेंज हाँ करता है, जी। मैं भी अपना एफबी पे चेंज कर देती, मैं भी यहाँ चेंज कर देती। पर आपको रियल चेंज कहाँ लेके आना है, वहां पे आपको काम हाँ, करना जरूरी है। तो यही मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे ये इसमें
गाइडलाइन करेंगी ना फिर मुझे हाँ आप, जी, हाँ कहाँ जी करना मैम। है, कैसे करना। जी मैम, ये पूरा तो करोगे ना आप? ये तो हाँ आपको जी, डे हाँ जी। वन से चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा कहाँ पे करेक्शंस हो रही हैं, हमारी कहाँ पे गड़बड़ थी, हम क्या कर रहे थे। और आपका जहां तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है, मैं आपको वहाँ पे गाइडेंस दे दूंगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि इसको आपको सही तरीके से कैसे करना है। और आप जब मेरे तरीके से करेंगे, आप मुझे बता देना 1 से 2 महीने के बाद कि मैम यस मेरे अंदर क्या चेंज है। ओके मैम। तो ठीक है मैम, आपने जो स्कैनर भेजा है वो नाम मैं अपना डालूंगी, क्योंकि वो बेटी, मेरा पेमेंट बेटी करेगी। मैम आप तो अपना कैसे नाम आप। लिख देना जब स्क्रीनशॉट भेजोगे आप मेरे नंबर पर, तो हाँ वहां जी, पर हाँ नीचे जी। नाम लिख देना अपना, सो दैट मैं आसानी से आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। हाँ, नाम लिख दूंगी, मोबाइल नंबर हाँ, डाल दूंगी फिर मैं हाँ अपना। जी, हाँ जी, मैं आपका मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगी। तो मैम उस स्कैनर से ही हो जाएगा ना काम जो आपने हाँ, भेजा है। स्कैनर से हो जाएगा, नहीं तो मेरा दूसरा नंबर लिख लो मैम, वो पेटीएम पे भी है, गूगल पे भी है, सब पे है हाँ, वो। दे दीजिए मैम, दे डबल दीजिए। नाइन ट्रिपल वन हाँ, ये तो मैंने नोटेड है, 9911 वन फाइव फाइव ट्रिपल ट्रिपल टू टू सेवन सेवन हाँ, ये वाले हाँ, नंबर पे। मैंने नोट कर लिया ये। ओके, ओके, ठीक है, तो मैम ठीक या है, तो इस पे करवा दूंगी गूगल, फिर पे इस पे करवा दूंगी मैं, पेटीएम है ठीक है, तो। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू ओके, मैम, रचना वेलकम। अग्रवाल, रचना अग्रवाल। ठीक है जी, वैशाली ओके जी। मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे वैशाली जी। मैम मैंने एक बेटी की सिग्नेचर डाली है, वो मराठी में की है उसने। अभी हम्म, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दी, थोड़ा सा ठीक है, क्लास में कर लेना मराठी ज्यादा। वाले भी। हाँ वही करना है, क्लास भी ठीक है। देखती हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा है थोड़ा मेरा शेड्यूल, इसलिए। बिजी तो सबका चल रहा होता है मैम, हेलो। किसका नहीं चल रहा होता। नहीं, मेरा मेरा थोड़ा ज्यादा ही बिजी चल रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी आपकी टाइम नहीं बेटी का मिल रहा है? है रात को दो ये दो आपकी बजे बेटी तक। करती है सिग्नेचर? जी। वो उसने बचपन में किया था तो वैसे ही कैरी कर रही है वो। तो उसकी लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन रहेंगी, जो भी सिग्नेचर वो कर रही है। मैंने बोला उसको। कंफ्यूजन्स सुन। रहेगा, उसके अंदर एग्रेशन रहेगा, रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे, और वो चीजों में डाउट क्रिएट करेगी, कोई भी काम करेगी उस पर डाउट रहेगा उसको, वो रीचेक करेगी चीजों को। एक काम करेगी, रीचेक बरा, करेगी किया या नहीं किया है, ऐसा रीचेकिंग करती रहेगी वो। बराबर है। ठीक है, और उसको देखो, जो सिग्नेचर वो कर रही है उससे हेल्थ इश्यूज उसको बहुत सारे आएंगे, मेंटली तो आएंगे ही आएंगे। लोअर बॉडी के पोर्शन में बहुत सारी तकलीफें आने के चांसेस बढ़ा देगी वो। अभी उसको कोई ऐसा पीसीओडी वगैरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इसको हार्मोनल इश्यूज तो नहीं आ रहे इसको? पीसीओडी तो नहीं है, लेकिन वो पैरों में बहुत दर्द रहता है उसके। हाँ, तो ये तो मैंने बोला ही आपको, लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम्स आएंगी इसको। सर में दर्द रहना, साइनस का इशू भी होने की चांसेस है, इसकी आई चश्मा लग गया होगा इसको। चश्मा तो नहीं है। चश्मे के चांसेस है, इसकी आईज वीक हो रही है। पूछो इससे, आंख में इसको कभी आंखें ऐसे मलती है जोर जोर से? डोळे चोळतेस ना। हाँ। हाँ, हाँ मलती है बोल ना। रही। हाँ, तो ये आईज हाँ। मसल वीक हो रही है ना, इसका जो सिग्नेचर बता रहा है आईज की मसल वीक हो रही है इसकी, आईज टेस्ट करा लो उसकी एक बारी। हम्म। ओके, और किसका था, कौन सी मैम, स्वाति मैम, नंबर बोलो अपने, कौन से नंबर पे भेजा है, कौन से नंबर से आपका सिग्नेचर आया है, लास्ट की डिजिट बोलो। स्वाति लंगोटे मैम। मैम मैंने स्विच वर्ड में भेजा था। आपको सिर्फ इन लॉज का ही सपोर्ट है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अपना सपोर्ट नहीं है, हर काम में इन लॉ सपोर्ट करें, ऐसा सोचते हो आप? जी नहीं, इन लॉस तो नहीं है। तो ये लंगोटे किसका है ये? मैके का सरनेम है। तो आप मायके का सरनेम क्यों लिखते हो मैडम? क्योंकि इन लॉस नहीं है। अच्छा, शादी नहीं की क्या आपने? की थी, डिवोर्स हो गया था। हम्म। आपको सांस की तकलीफ होने लगी है क्या? हाँ, कभी कभी होती है। और अपने आप को आप लो फील करते हो? आपको ऐसा नहीं लगता सब कुछ क्वालिटी होने के बाद भी आपको लो फील होता है, आप अपनी बात रख नहीं पाते किसी के आगे? जी, होता है ऐसा। और आपके फादर को कोई सर में कोई प्रॉब्लम रही हो? हार्ट सर में दर्द है? प्रॉब्लम। हार्ट इशू तो आपकी फैमिली में मेरे को लग रहा है कॉमन है, आपकी फैमिली में एक को नहीं है, औरों को भी है हार्ट का इशू तो। मेरा भी हो गया है। हाँ, क्योंकि वो मेरे कॉमन है। बच्चे गया है।
आप सोचते बहुत हो। हाँ, सोचती हूँ। इतना सब रहने के बाद भी ऐसा क्यों चल रहा है कर। हाँ, और ऐसा भी होता है आपके साथ कि जैसे कभी कभी आपको लगता है मैं बहुत जिद्दी किस्म की हूँ, मैं अपने आप की जिद नहीं छोड़ पा रही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गिल्ट फीलिंग बहुत आती है आपको। आती है, लेकिन मैंने ऐसा गिल्ट जैसा कुछ किया नहीं है। शायनेस फील होता है आपको बात करते हुए, अपनी बात बताते हुए, मतलब बहुत भूमिका सोचनी पड़ती है आपको पहले से कि मैं अच्छा ऐसे हाँ। कैसे बोलूं। ठीक है, तो आप इसको हाँ, ऐसा। इम्प्रूव करेंगे तो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगी, अभी अगर आप अपना काम नहीं कर रहे कुछ भी, पर अपनी लाइफ में एटलीस्ट अपने को ग्रोथ करना चाहते हो ना, तो अपना सिग्नेचर जरूर चेंज करो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि कम से कम अपनी बात रख पाओ सामने। जी। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक आप यू सभी मैम। का बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जिसने भी मैम। ज्वाइन करना है सभी का हार्दिक स्वागत है क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास हमारी कल से होगी 5 बजे की, और ज्वाइन कीजिए और मजा लीजिए क्लास में, और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप में, जिसे का मिस हो गया तो आप पूरा देख लेना इसको।